सारनाथ के पास एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, आनंद। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का पछतावा, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपनी नाकामियों का दर्द। एक दिन वह जंगल में चला गया। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, क्या यही जीवन है जहां हर दिन संघर्ष, हर रात चिंता। वह थका हारा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से गुजरते हुए महात्मा बुद्ध रुके। उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे कोई झील का शांत जल जिसमें कोई लहर नहीं। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? आनंद बोला, भगवान, मेरा मन चैन नहीं पाता। कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी भूतकाल के घाव मुझे सोने नहीं देते। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं जीवन को सरल बनाने का मार्ग। बुद्ध ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया। वत्स, इस जल को देखो। जब हवा शांत होती है तो इसमें आकाश साफ दिखता है, पर जब इसे मथोगे तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध बोले, वैसे ही तुम्हारा मन है। जब तुम भूत और भविष्य में उलझते हो तो तुम्हारा वर्तमान धुंधला पड़ जाता है। मनुष्य का असली जीवन वर्तमान में ही है। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। जो है वह यही क्षण है। आनंद ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या मनुष्य भविष्य की चिंता न करे? बुद्ध ने कहा, चिंता नहीं, सजगता करो। भविष्य की योजना बनाओ, पर उसका भय मत पालो। भय से नहीं, जागरूकता से जियो। चलते चलते बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे। उन्होंने जमीन पर एक फूल उठाया और बोले, वत्स, ये फूल जब खिला था तब सुंदर था। अब ये मुरझा रहा है और जल्द ही मिट्टी बन जाएगा। क्या तुम्हें इस पर दुख है? आनंद बोला, नहीं, ये तो स्वाभाविक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर जब जीवन में कुछ खो जाता है, जब कोई बिछड़ जाता है, तो तुम क्यों रोते हो? जो जन्मा है वह नष्ट होगा, यह प्रकृति का नियम है। दुख तब जन्मता है जब हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध बोले, दुख का मूल आसक्ति, अटैचमेंट है। जब तक तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से चिपके रहोगे, तुम्हें पीड़ा होगी। छोड़ना सीखो। जो गया उसे जाने दो, जो आया उसका स्वागत करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, आओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। अब अपने भीतर झांको। कुछ देर मौन रहा। बुद्ध बोले, देखो कितने विचार हैं, कुछ मीठे, कुछ कटु, कुछ डराने वाले, पर क्या वे स्थायी हैं? आनंद ने कहा, नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध बोले, यही सत्य है। विचार बादलों की तरह है, वे आकाश को ढकते हैं, पर आकाश को बदल नहीं सकते। तुम्हारा मन उस आकाश की तरह है, उसे पहचानो, स्थिर रहो। उन्होंने कहा, ध्यान, मेडिटेशन मन को नियंत्रित करने का नहीं, उसे देखने का अभ्यास है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो वे तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। आनंद ने कहा, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मैं शांत नहीं रह पाता। क्रोध मुझे जला देता है। बुद्ध ने हंसकर कहा, वत्स, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद बोला, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे ग्रहण नहीं करते तो वह अपमान उसी के पास रह जाता है। क्रोध को मत पकड़ो, उसे जाने दो। क्षमा ही सच्ची विजय है। बुद्ध और आनंद गांव लौट रहे थे। रास्ते में बुद्ध ने कहा, वत्स, जीवन को सरल बनाना है तो 3 बातों को याद रखो। विचारों में सादगी रखो, जो नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। कर्म में करुणा रखो, हर जीव को अपने समान मानो। वाणी में सत्य रखो, बोलो कम, पर जो बोलो वह प्रेम से हो। जब मन, वाणी और कर्म एक दिशा में होंगे तभी जीवन में शांति होगी। कुछ दिन बाद आनंद फिर बुद्ध से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, शांति बाहर नहीं, अंदर है। जब मैंने भूत भविष्य की चिंता छोड़ दी, जब मैंने क्षमा करना सीखा, जब मैंने ध्यान में मन को देखा, तब मुझे सच्ची खुशी मिली। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, अब तुम जागे हुए हो। यही तो बुद्ध होना है, जागृत मनुष्य बनना। विदा लेते समय बुद्ध ने कहा, स्मरण रखना, दीपक स्वयं बनो। दूसरे तुम्हें राह दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें स्वयं होगा। सच्चा मार्ग वही है जो भीतर से प्रकाशमान हो। आनंद ने उनके चरणों में सिर झुका दिया।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं, शांति के आंसू थे। कहानी का संदेश, जीवन को सरल बनाना है तो मन को शांत करो, आसक्ति को छोड़ो, वर्तमान में जियो और हर क्षण को प्रेम से भर दो।